ये नहीं चाहते हैं कि मलाह का बेटा, नोनिया का बेटा, ततवा का बेटा, पासी का बेटा, रविदास का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, सीओ बने, प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि समाज का बेटा केवल मजदूर बना रहे। अरे 18% आरक्षण में कुशवाहा समाज का बेटा है, उसका कुशवाहा समाज का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मलाह का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। सवाल इस बात का है दलित समाज को लाभ मिल सके, कुशवाहा समाज को लाभ मिले, कुर्मी समाज को लाभ मिले। तेजस्वी जी ने सभी समाज के लिए काम करने का काम किया, चाहे कुशवाहा समाज हो। क्या आज एक से एक मुरेठा वाला हमारा भाई जो मुरेठा बांधता है और कहता है कि नीतीश को हटा देंगे। अरे मेरे भाई, ये मुरेठा बताओ कि कुशवाहा समाज का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा। 65% आरक्षण नहीं मिल जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। इस लड़ाई को हम पटना से लेके गांव के खेत और खलिहानों तक लड़ने का काम करेंगे। चुनाव हम जीतते रहेंगे, चुनाव हारते रहेंगे, लेकिन ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अति पिछड़ा का, दलितों का हक दिला के हम लोग सांस लेंगे, चैन लेंगे। मोदी जी जो अति पिछड़ा दलितों के आरक्षण पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनको सौगात देंगे या कुछ अपने चहेते लोगों को देंगे? चहेते लोग। आज सरकार में तेजस्वी जी नहीं है, नीतीश जी तो हैं, मोदी जी भी हैं, दोनों एक दूसरे के लाडले हैं। आज तक तेजस्वी जी हटे, लेकिन आज भी आरक्षण नहीं लागू हुआ। इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, उससे पहले देखिए राजद ने टेंट गाड़ के और धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। आपको बता दें कि 65% आरक्षण को लेकर के लोग लगातार धरना प्रदर्शन है। जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद जो है आरक्षण ये लोग कर रहे हैं कि समाप्त कर दिया गया। जब महागठबंधन की सरकार थी तो 65% आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन बीजेपी के लोग जो है किस तरह से बैक दरवाजे से कोर्ट में पहुंचते हैं और आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने युवा प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज आप लोग धरना में बैठ गए, कल मोदी जी आ रहे हैं सौगात देने। मोदी जी अति पिछड़ों को सौगात देंगे। मोदी जी जो अति पिछड़ा दलितों के आरक्षण पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनको सौगात देंगे या कुछ अपने चहेते लोगों को देंगे? चहेते लोगों को, मैं चहेता शब्द यूज किया हो। देखिए, हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में 65% आरक्षण लागू किया। जदयू और भाजपा के लोगों ने यही उचका के बोला कि मुख्यमंत्री कौन थे, महागठबंधन के मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश जी लागू कराए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सरकार में तेजस्वी जी नहीं है, नीतीश जी तो हैं, मोदी जी भी हैं, दोनों एक दूसरे के लाडले हैं। आज तक तेजस्वी जी हटे, लेकिन आज भी आरक्षण नहीं लागू हुआ। इसका जवाब कौन देगा? अगर आप कहते हैं कि हमने लागू कराया, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इसको लागू करा दीजिए, ताकि अति पिछड़ा समाज को उसको लाभ मिल सके, दलित समाज को लाभ मिल सके, कुशवाहा समाज को लाभ मिले, कुर्मी समाज को लाभ मिले। तेजस्वी जी ने सभी समाज के लिए काम करने का काम किया, चाहे कुशवाहा समाज हो। क्या आज एक से एक मुरेठा वाला हमारा भाई जो मुरेठा बांधता है और कहता है कि नीतीश को हटा देंगे। अरे मेरे भाई, ये मुरेठा बताओ कि कुशवाहा समाज का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा। कि क्या खाली कान धर करके उठ बैठ करने लगा में तुम बैठे हुआ हो कि मुरेठा किसके लिए है? जब कोई कुशवाहा समाज का बेटा का अगर हक की बात आएगी, तुमने बोला था कि उसके सम्मान पहुंच आएगी तो हम खून की नदी बहा देंगे। अरे 18% आरक्षण में कुशवाहा समाज का बेटा है, उसका कुशवाहा समाज का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मलाह का बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। सवाल इस बात का है। इसी सवाल को लेकर के हमारे नेता तेजस्वी जी गए हैं और हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, बिहार के लोगों ने भी आपको ताकत दिया है, बदले में आपने इनको कहा दिया। अति पिछड़ा समाज आपसे झोली फैला के मांग रहा है कि हम लोग कई बड़े सौगात देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक सौगात दे दीजिए, इनका आरक्षण दे दीजिए, वो समाज अपने आप में सक्षम हो जाएगा
कोई सौगात नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, ये कट्टी लोग हैं, ये अति पिछड़ा समाज का आरक्षण नहीं देंगे। ये नहीं चाहते हैं कि मलाह का बेटा, नोनिया का बेटा, तत्वा का बेटा, पासी का बेटा, रविदास का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, सीओ बने, प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि समाज का बेटा केवल मजदूर बना रहे। लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय को कारोबार को आगे बढ़ाया है, इस कारोबार को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आई है और उनके साथ मिलकर हजारों हजार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जब तक 65% आरक्षण नहीं मिल जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। इस लड़ाई को हम पटना से लेके गांव के खेत और खलिहानों तक लड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि संविधान में कोई जगह जरूरत नहीं है बदलने के लिए, आप लोग संविधान इसमें बदले। संविधान बदलने की बात नहीं है, ये संसद 10% का आरक्षण। अरे कुछ नहीं, 10% आरक्षण मिल गया। जो लोग चतुर लोग थे, चालाक लोग थे, जिनका मीडिया पर कब्जा है, जिनका ब्रेकआउट पर कब्जा है, जिनका न्यायपालिका पर कब्जा है, उन्होंने कभी 10% मांग के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। उनका मिल गया, हम उनको विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या जो समाज नहीं बोलता है, जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, जिस समाज का मीडिया में ताकत नहीं है, जिस समाज का ब्यूरोक्रेट में ताकत नहीं है, जिस समाज का न्यायपालिका में ताकत नहीं है, क्या उसको हक और अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए भारत का पार्लियामेंट है। भारत का पार्लियामेंट क्या है तो 1 मिनट में, 1 दिन में ये आरक्षण लागू हो सकता है। उस आरक्षण को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर दबा के बैठे हुए हैं, ताकि मौर्या का बेटा, मलाह का बेटा, धोबी का बेटा, नाऊ का बेटा वीडियो कलेक्टर और इंजीनियर नहीं बन सके। वो लोग की मंशा है। चुनाव को लेकर के आप लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन जो लड़ाई फूले साहब से शुरू हुई है, महात्मा ज्योति फूले से शुरू हुई है, साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कांसीराम, मायावती, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव होते हुए इस लड़ाई के कंधे की जवाबदेही आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है। चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, चुनाव हम जीतते रहेंगे, चुनाव हारते रहेंगे, लेकिन ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अति पिछड़ा का, दलितों का हक दिला के हम लोग सांस लेंगे, चैन लेंगे। अति पिछड़ा और दलित का जो है वो हक दिला करके हम रहेंगे। देखिए, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं, देखिए आरक्षण को लेकर के बैठ गए, आरक्षण को मुद्दा बना लिए हैं। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार दौरे में है, कई बड़े सौगात देंगे। उस सौगात से पहले देखिए राजद बड़ी बैठक बुला ली है, बैठक में तो धरना बुला लिया है और धरना पर किस तरह से गरज रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष ने। आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप जनता देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।